हेलो। सो इस वीडियो में हम देखेंगे बेस्ट फर्स्ट सर्च के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये करता क्या है? इट यूजेज एन इवेल्युएशन एल्गोरिदम, या जिसको हम बोल सकते हैं एक इवेल्युएशन फंक्शन को यूज़ करता है टू डिसाइड विच एडजेसेंट नोड इज मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड देन एक्सप्लोर दैट नोड। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें हम एक कोई ह्यूरिस्टिक फंक्शन का यूज़ करते हैं। ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या है कि आपको कुछ एक वैल्यू दी होगी किसी पर्टिकुलर नोड से गोल स्टेट तक जाने की, कोई एक मैट्रिक्स दी होगी। अब उस मैट्रिक्स को यूज़ करके हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी एडजेसेंट नोड को हमें चूज़ करना है। सो इट लाइज इन द कैटेगरी ऑफ ह्यूरिस्टिक और इन्फॉर्म्ड सर्च। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें करते क्या है, वी यूज़ अ प्रायोरिटी क्यू टू स्टोर द कॉस्ट ऑफ नोड्स। ठीक है। सो it is an example of heuristic, informed, and it is a greedy search algorithm. मैं आपको दो एग्जाम्पल्स इस वीडियो में बताऊंगा। उन दोनों एग्जाम्पल्स के बाद आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे बेस्ट फर्स्ट सर्च आपका काम करता है। ठीक है। अब इसका आप एक चीज़ और इंपॉर्टेंट नोट कर सकते हो, डेट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ BFS एंड DFS। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च। और क्या करता है ये? एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन को यूज़ करता है। ठीक है। इसका एक एल्गोरिदम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एल्गोरिदम को आप एक बार पढ़ लीजिए, बट जो एल्गोरिदम है आपको समझ में कब आएगा? जब आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। एल्गोरिदम क्या कहता है? दैट अ प्रायोरिटी क्यू PQ इज मेंटेन्ड, जो कंटेन करता है इनिशियल स्टेट्स को। देन यू हैव टू रन अ लूप। अगर आपकी PQ एम्प्टी है तो रिटर्न कर दो फेल। अगर कोई भी स्टेट नहीं है इनिशियली तो फेल रिटर्न होगा। एल्स पहली नोड को आप इसमें से रिमूव कर रहे और उसको एक नोड नाम के वेरिएबल में डालना है। अगर नोड आपकी गोल है तो आपको इनिशियल से नोड तक का पाथ रिटर्न करना है। एल्स आपको उस नोड के सारे सक्सेसर जनरेट करने हैं और इंसर्ट करने हैं न्यूली जनरेटेड नोड्स को आपकी प्रायोरिटी क्यू PQ में अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट वैल्यू। अब अकॉर्डिंग टू कॉस्ट वैल्यू का मतलब क्या है कि सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर हम ऐड करते हैं। ठीक है। दैट इज द मेन एल्गोरिथम ऑफ बेस्ट फर्स्ट सर्च। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करा जाता है इसका। अब सबसे पहली बात, आपको ब्रेथ फर्स्ट सर्च में ये पता होनी चाहिए कि जो आपको ये प्रॉब्लम दी हुई है, जैसे कि अगर स्टार्ट नोड ये है और गोल नोड ये है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कोई ह्यूरिस्टिक वैल्यू दी होगी। जैसे कि इस केस में हम जनरली यूज़ कर रहे हैं लीनियर डिस्टेंस फॉर एग्जांपल, और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस आप यूज़ कर रहे हो। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस का मतलब क्या है कि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर A से B का डिस्टेंस निकाल लो, A से G तक का डिस्टेंस निकाल लिया, C से G तक का डिस्टेंस निकाल लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि C से F गए, F से G आए तो डिस्टेंस 30। ये डिस्टेंस सीधा यूजिंग स्केल ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम आप फाइंड आउट कर लो, तो वो गिवन होता है बेसिकली। जैसे कि A से G हर एक नोड से गोल नोड का दिया होगा। A से G फॉर एग्जांपल 40 दिया हुआ है, तो आप सबका लिख लो, दिया होगा ये, मैं आप लिख देता हूँ। ठीक है। A से G अगर 40 दिया हुआ है, B से G 32, C से G 25, D से G 35, E से G आपको दिया हुआ है 19, F से G इज 17, G से G तो 0 होगा, और H से G दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 10। ठीक है। नाउ लेट अस सी कि आपका बेस्ट फर्स्ट सर्च काम कैसे करता है। अब इसमें आपको करना क्या है? यू हैव टू मेंटेन बेसिकली 2 डिफरेंट क्यूज या लिस्ट आप कह सकते हो। एक होती है ओपन और एक होती है क्लोज। ठीक है। सब देखो क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ ओपन एंड क्लोज्ड। अब ओपन में सबसे पहले हमने रखी S, जो स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग कौन सी मेरे पास? A। तो यहाँ पे मेरे पास अभी है A, और क्लोज में अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। अब जैसे जैसे हम जिस नोड को विजिट करते जाएंगे उसको हम यहाँ पे रखते जाएंगे। ठीक है। अब देखो नोड A को मैंने विजिट कर लिया, सो आई विल पुट दिस इन हेयर,
और नोड ए के जितने भी सक्सेसर्स हैं उन सबको मैं अब यहाँ पे रख दूंगा इन सॉर्टेड मैनर। तो नोड ए के कौन कौन से सक्सेसर हैं? बी है, सी है, डी है। अब आपको जो सॉर्टिंग करनी है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं करनी, आपको सॉर्टिंग करनी है इसके अकॉर्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब बी सी डी में से सबसे कम डिस्टेंस पे कौन पहुंचा रहा है जी को? बी के लिए 32 है, सी के लिए 25 है और डी के लिए 35 है। तो सबसे कम कौन सा है? सी। तो क्या हो जाएगा ये? सी, देन बी एंड देन डी। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? सी, बी एंड डी। अब देखो इन तीनों में से आप किसको चूज करोगे? जो सबसे पहली है। दैट मीन्स आपको क्या करना है, इसको यहां से हटा के इसके आगे रख देना है। तो अब देखो ओपन में कौन कौन से रह गए? बी कॉमा डी, और क्लोज में कौन कौन से आ गए? ए कॉमा सी। अब आपको क्या करना है, सी के सक्सेसर्स देखने हैं सारे। सी के कितने सक्सेसर्स हैं? ई है, एफ है, डी है या ए है। अब देखो डी को तो चूज नहीं करोगे क्योंकि आप पहले ही डी को यहाँ पे रख चुके हो। ए को भी नहीं करोगे, ए यहाँ पे। तो अब कौन कौन से बचे? ई और एफ। तो उन दोनों को आपको यहाँ पे लिखना है, बट किसमें? जो सबसे छोटा हो पहले। अब ई और एफ में कौन सा सबसे कम में पहुँचा रहा है? एफ। तो एफ पहले आएगा, डेट इज एफ कॉमा ई कॉमा बी कॉमा डी। और ये ऐसी रहेगी आपकी ए कॉमा सी। अब आपको क्या करना है, इसकी पहली नोड को उठा के यहाँ पे रखना है। तो ये क्या बन गया अब? ए कॉमा सी कॉमा एफ, और ये रह गया ई कॉमा बी कॉमा डी। देन एफ के सक्सेसर्स करने आपको कौन कौन से करोगे? सी तो नहीं करोगे, क्लोज में पहले से ही है। डी भी नहीं करोगे, ओपन में पहले से ही है। तो एफ का अगला कौन सा है? जी। तो सिंपल हमारे पास जी आएगा यहाँ पे, मैं इसी में लिख देता हूँ। और जी को फिर हम फर्दर उठा के यहाँ पर रख देंगे इधर। तो आपको जो पाथ मिला, क्योंकि अब जो नोड है लास्ट वाली, दिस इज द गोल नोड, तो आप ये पाथ को रिटर्न कर दोगे। तो क्या पाथ मिला आपको? हमें पाथ मिला ए टू सी टू एफ एंड एफ टू जी। सो दिस इज द बेस्ट फर्स्ट सर्च। अब बेस्ट फर्स्ट सर्च जरूरी नहीं है कि आपकी सबसे अच्छी हो, क्योंकि अगर आप डिस्टेंस निकालोगे वैसे ए से सी से एफ और एफ से जी का, तो आप डिस्टेंस देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा डिस्टेंस कितना आएगा? 14 + 10 + 20, दैट इज 30 + 14 44। सो अगर डिस्टेंस वाइज देखते हो आप, जो यहाँ पे गिवन है, तो वो आ रहा है आपका 44। और हो सकता है कि आप किसी और रास्ते से इससे कम कॉस्ट के अंदर पहुँच जाओ, बट दिस इज हाउ दिस बेस्ट फर्स्ट सर्च वर्क्स। ठीक है, सो एक बार इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की भी देख लेते हैं कि क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है बेस्ट फर्स्ट सर्च के केस में, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो बेसिकली हम इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, और जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है डेट इज ओ बी की पावर डी। बी की पावर डी होती है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी वर्स्ट केस के अंदर ओ बी की पावर डी। यहां पे बी क्या है? बी इज द ब्रांचिंग फैक्टर एंड डी इज द डेप्थ ऑफ द ट्री। ठीक है, सो ब्रांचिंग फैक्टर एंड डेप्थ कितनी आ रही है। ठीक है, सो ये एक सिंपल सा एग्जांपल देखा हमने बेस्ट फर्स्ट सर्च का। एक और एग्जांपल देखते हैं बेस्ट फर्स्ट सर्च का कि किस तरह से बेस्ट फर्स्ट सर्च काम करता है। सो ये एक एग्जांपल लिया हमने। स्टार्टिंग नोड ये है, गोल नोड ये है, और ये आपको ह्यूरिस्टिक वैल्यूज गिवन है। सो शुरू करते हैं। सो दो आपको लिस्ट मेंटेन करनी है, ओपन एंड क्लोज्ड। सो इनिशियली देखो क्या होगा, एस होगा। एस को अभी हम नहीं देखते क्योंकि एस तो आपकी स्टार्टिंग है। तो उसके बाद आपके पास दो नोड्स आएंगे जो एस के सक्सेसर है, ए एंड बी। सो यू राइट ए एंड बी। अब हम इसको लिखेंगे किस फॉर्म में? सॉर्टिंग फॉर्म में। तो देखो ए से जाने के लिए 12 है, बी से जाने के लिए 4 है, तो मैं लिख रहा हूँ बी कॉमा ए। और क्लोज में कौन सी होगी इस वक्त? क्योंकि एस हम विजिट कर चुके हैं, स्टार्टिंग है, तो एस होगी यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है आपको? इसमें से पहली नोड निकालनी है और उसको यहाँ पे रख देना है। तो क्या बचेगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे?
एस कॉमा बी, और इधर आपको बी की जितनी भी सक्सेसर नोड्स हैं उन सबको लिखना है इन सॉर्टेड मैनर। अब बी की सक्सेसर कौन कौन सी, ई एंड एफ। ई से जाने के लिए 8, एफ से जाने के लिए 2, तो क्या लिखेंगे एफ कॉमा ई कॉमा ए। अगेन पहली नोड निकालते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, तो ये क्या हो गया अब एस कॉमा बी कॉमा एफ, और यहाँ पे एफ की सक्सेसर जो है उनको लिखना है आई एंड जी। आई से जाने के लिए 9, जी से जाने के लिए 0, सो जी लिखेंगे, सो जी कॉमा आई कॉमा ई कॉमा ए। अब जी को यहाँ रख देते हैं और ये बन जाएगा आपका एस कॉमा बी कॉमा एफ कॉमा जी। क्योंकि अभी आपकी क्या है, गोल स्टेट है, तो आपको पाथ रिटर्न करना है, तो पाथ क्या आ गया आपके पास, एच से बी, बी से एफ और एफ से जी। सो दिस इज द पाथ ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब ये वाला पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस बेस्ट फर्स्ट सर्च। थैंक you for watching the video. Please subscribe to our YouTube channel for more such tutorials. Thank you.